हेलो जी। छोटों को प्यार, बड़ों को प्रणाम और दोस्तों को नमस्कार। दोस्तों, आपसे मिले हुए बहुत दिन हो गए और आज मैं जिस टॉपिक को लेकर आपके सामने आई हूँ, ये टॉपिक आज हर घर का बन चुका है। जी हाँ, सास बहू के झगड़े आखिर कब तक। ये मसला सालों से चला आ रहा है। फ़र्क सिर्फ इतना आया है कि पहले बहुएं सब सहन कर लिया करती थी और आज वो बिल्कुल भी सहन नहीं करती। और नतीजा, सास ससुर का से अलग हो जाती है और उसके बाद सास ससुर का अकेलापन, या फिर उन्हें एकाकी जीवन जीना पड़ता है या वृद्धाश्रम का सहारा लेना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, आज मैंने अपने एक्सपीरियंस से जो सीखा है उसी के बारे में आपसे कुछ शेयर करना चाहूँगी कि और सास के लिए कुछ टिप्स देना चाहूँगी इस वीडियो में, और अपने नेक्स्ट वीडियो में मैं बहू के लिए भी कुछ टिप्स दूँगी। तो दोस्तों, सास के लिए मेरी तरफ से कुछ टिप्स हैं कि शुरू शुरू में सास जो है ना, अपनी बहू से कोई अच्छा व्यवहार नहीं करती। कई सासें ऐसी होती है और कभी कभी तो इतना बुरा व्यवहार करती हैं कि वो बहुएं जो है वो डिप्रेशन में आ जाती है। बुरा व्यवहार मतलब ऐसे नहीं कि मारना पीटना, लेकिन उन ताने देना या फिर पीठ पीछे उनकी बुराई करना, ये सब चीज़ें होती है और उनका कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल ही ख़त्म हो जाता है। दोस्तों, अगर बेटी से कोई गलती होती है ना, तो उसको सास ढक के रखती है, किसी को नहीं बताती। लेकिन अगर बहू से एक छोटी सी गलती भी हो जाए ना, तो जब तक 100 लोगों को नहीं बताए ना, तब तक उनका खाना नहीं पचता। तो ऐसी सब बातें होती हैं। आजकल सभी लड़कियां बहुत ही लाड़ प्यार से अपने मायके में पलती हैं और ससुराल में आकर अगर उनके साथ ऐसा व्यवहार होता है तो उनके दिल में बहुत लगता है। तो और जो है, सास के प्रति उनके मन में नफरत बैठ जाती है, ऐसा खार बैठ जाता है कि ज़िंदगी भर वो नहीं निकलता है। तो शुरू शुरू में अपनी बहू के साथ अच्छा व्यवहार रखें। और पहली बात कि अपनी बहू की बुराई कभी भी किसी रिश्तेदार से, किसी पड़ोसी से, दूसरों से ना करें। क्योंकि अगर बहू से कोई गलती होती है तो उसे इग्नोर करें या फिर उसे अपने पास बिठाकर उसे ये कहकर समझाएं कि बेटा, ये काम ऐसे नहीं ऐसे होता तो ज़्यादा अच्छा रहता। दूसरी बात, कभी भी बहू के मायके वालों के बारे में उसे बुरा भला ना सुनाए। क्योंकि एक लड़की हर अब अपने ऊपर सारे इल्ज़ाम बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन अपने मायके वालों के बारे में, अपने पेरेंट्स के बारे में एक शब्द भी नहीं बर्दाश्त कर सकती है। तो ये मेरी दूसरी टिप्स। और तीसरी बात कि याद रखिए कि सासू माँ, अगर आपका जितना हक है इस घर पे, उतना ही हक हम बहुओं का भी है। हर सास अपनी बहू को छोटी सी गलती पे, यानी कुछ टूट जाए या कुछ खो जाए, तो वो सुनाती रहती है कि अपने मायके से लाई थी क्या, अपने बाप के घर से लाई थी क्या। तो सासू माँ, आपका जितना हक है इस घर पे, उतना ही हक बहू का भी है। क्योंकि आपका बेटा बहू को भगाकर नहीं लाया है, 7 फेरे कर कर पूरे रीत रिवाज से उसके माँ बाप ने उसको सौंपा है। तो इस नाते आप भी इस घर की बहू हैं और वो भी इस घर की बहू है। तो आपका जितना हक है इस घर पे, उतना ही हक आपकी बहू का भी है। तो ये ताना तो ना ही मारे तो अच्छा है, ठीक है। और तीसरी बात कि हर त्यौहार पर उसके साल भर ऐसा खास करके राजस्थानी लोगों में ऐसा होता है कि हर त्यौहार पर उस बहू के घर से रीति रिवाज के नाम पर इतना आना चाहिए, ये आना चाहिए। तो ऐसी कोई डिमांड मत करिए, ऐसी कोई उम्मीद उसके मायके वालों से मत करिए। हर लड़की वाले अब तीज त्यौहार पर अपने सामर्थ्य अनुसार अपने बेटी को देते ही हैं, ठीक है। और चौथी बात, अपनी बहू की अगर कोई बात आपको अच्छी लगे तो उसे कभी कभार उसकी तारीफ़ भी कर देनी चाहिए। मैं तो कहती हूँ झूठी तारीफ़ ही कर देनी चाहिए। एक राज की बात बताऊँ आपको, अगर आप अपनी बहू की झूठी तारीफ़ भी करेंगे ना, जो आए उसके सामने उसकी तारीफ़ ही कीजिए, तो क्या होगा कि इससे उसके मन में पॉजिटिविटी आएगी और वो हर काम को और अच्छे से करेगी। तो ये राज की बात एक मैंने आपको बताई। पांचवी बात, अगर बहू बाहर जाकर कुछ करना चाहती है तो उसे सपोर्ट करें, ठीक है। याद रखिए, एक औरत की दुश्मन होती है। तो ऐसे में उसको सपोर्ट करें, क्योंकि अगर वो खुश रहेगी तो घर का माहौल भी खुशनुमा बना रहेगा और आपके बेटे को भी कुछ फाइनेंशियली सपोर्ट रहेगा। और सबसे अहम बात छोटी है मगर बहुत ही काम की बात है कि इस बात का ज़रूर ख्याल रखिए कि जब आपकी बहू प्रेग्नेंट हो
यानी उसके प्रेगनेंसी में उसका खास ख्याल रखें, क्योंकि शुरू शुरू में ऐसा होता है ना कि कुछ काम वो ठीक से नहीं कर पाती हो, या फिर उसकी तबीयत ठीक ना रहने के कारण वो घर का उतना काम ना कर पाए। तो ऐसे में उसे ये ताने मारना कि हमने भी बच्चे पैदा किए थे, तुम अकेली थोड़ी हो, या ऐसी, ये बात गलत है। और इस समय उसे एक माँ के प्यार की ज़रूरत है। तो ज़रा सोच के देखिए, अगर वो आपको एक अपने बेटे का ही एक अंश देने वाली है, इतनी बड़ी खुशी के बदले क्या आप उसे थोड़ा सा प्यार, दुलार और सम्मान नहीं दे सकते हैं? देख सासू माँ, पूरी ज़िंदगी तो उसे ही आपकी सेवा करनी है, लेकिन ये एक समय है जब डिलीवरी का, जब उसे आपके सहारे की, आपके ममता भरी बाहों की ज़रूरत है। तो उसे उसका खास ख्याल रखिए। उसके खाने पीने का अगर आप ख्याल रखेंगी तो यकीन मानिए कि बुढ़ापे में जब आपको ज़रूरत होगी उसकी, तो वो दिल से आपका सब काम करेगी। और और सबसे अंतिम और सबसे अहम बात कि हम सास बहू होने से पहले तो एक इंसान है। तो आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो एक इंसान को दूसरे इंसान का दिल कभी नहीं दुखाना चाहिए, क्योंकि इंसान जैसा व्यवहार दूसरों से करता है उससे उसे लौट कर वही मिलता है। आज नहीं, आज ना मिले वो अगले जन्म में मिलता है। तो इस बात को मद्देनज़र रखते हुए कि आप अपने बहू के साथ कभी भी अन्याय ना करें, उसे कटु वचन ना बोलें। तो ये थी सास के लिए कुछ टिप्स। अब मैं अगले वीडियो में आपको, अगर आप मेरे इन बातों से सहमत हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा, और मेरे वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, ठीक है। मैं अपने अगले वीडियो में बहू को क्या क्या बातें ध्यान में रखनी चाहिए ससुराल में, उसके बारे में कुछ टिप्स लेकर आऊँगी। तो ठीक है, दीजिए इजाज़त। नमस्कार।